तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन के मास्क लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लिन जनाब उन्हें पहचान जाते हैं और तो और वो उनके टोकन भेजने के बिजनेस में शामिल भी हो जाते हैं। दोनों अपना मस्त टोकन बेच ही रहे थे कि रास्ते में उसे जीउन की गैंग घेर लेती है। लिन और जीउन की ऑलमोस्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जीउन लिन पर अटैक करता है। लिन उसके अटैक को डॉच कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर आइस क्रिस्टल वॉल खड़ी हो जाती है। उसके बाद लिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर जीउन के चमचे उस पर हमला कर देते हैं पर वो उन्हें आपस में ही लड़ाकर काफी इजीली हरा देता है। उसी बीच जीउन अपने वेपन के साथ उस पर अटैक करता है। लिन उसके अटैक को काफी मुश्किल से रोक रहा होता है। ये देखकर तो ज़ेंग का मुंह को लगा खुला रह जाता है। इधर लिन जीउन के अटैक को जैसे तैसे संभाल कर उसके वेपन को आधा काट कर उसी पर अटैक कर देता है पर जीउन उस अटैक से बच जाता है और वो वेपन का टुकड़ा जाकर उसी पेड़ पर लगता है जहाँ पर ज़ेंग छुपा हुआ था। उसकी तो हालत खराब हो जाती है। बेचारा बाल बाल जो बचा था। यहाँ जीउन खुद को संभालता है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। यहाँ जीउन की पावर काफी ज्यादा लग रही होती है क्योंकि लिन को काफी मुश्किल हो रही थी और ऊपर से जीउन के चमचे उस पर बीच बीच में अटैक कर रहे थे। ये देखकर वो अपनी पावर रिलीज करने लगता है। उसकी पावर का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि जीउन भी वहाँ से खिसक लेता है और जैसे ही ऑरा खत्म होता है वहाँ पर उसके आदमियों को दिखाया जाता है। बेचारे झटके खा रहे होते हैं। ज़ेंग अपने भाई की इस खुशी पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, नाचना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो कि टेशन में कहता है और तुम्हें कुछ चाहिए या तो मुझे स्पिरिट स्टोन कमाने दोगे। अब जीउन उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन के अलावा और कोई बात नहीं है, तुम तो पोरियन सेक्ट में होना डिजर्व ही नहीं करते। उसकी बातें सुन के लिन कहता है कि मैं क्या तुमसे स्पिरिट स्टोन मांग रहा हूँ और मैं अगर स्पिरिट स्टोन की बात कर भी रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि फाइट करनी है या नहीं करनी है, मैं बहुत बिजी हूँ। जीउन उसकी बातें सुन के कहता है अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है तो इस काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं और फिर वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लिन भी उसकी बात सुनकर तैयार होते हुए कहता है ठीक है तो फिर से जल्दी खत्म करते हैं। जीउन अपना मूव चलता है आइस बर्स्ट का और बहुत सारे क्रिस्टल अटैक कर देता है लिन पर। लिन भी अपने रस्ट थंडर स्लैश का अटैक करता है और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स खड़े हो जाते हैं। ये देखकर जीउन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम हार गए। इस बात पे लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि थोड़ा वेट तो कर लो और वहाँ पे दिखाया जाता है कि क्रिस्टल्स पर बहुत सारे थंडर अटैक हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जीउन उस ब्लास्ट के इफेक्ट से बचने के लिए वहाँ से दूर हट जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से ज़ेंग भाई साहब जिस पेड़ के पीछे छुपे थे वो भी उखड़ जाता है। ये देखकर वो अपनी जान बचाकर भाग लेता है। जीउन जैसे तैसे खुद को संभालता है। लिन उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी फाइट करनी है या फिर मैं जाऊँ। उसकी बातें सुन के जीउन एक लंबी सांस लेता है और अपनी काफी सारी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठी करके अपने वेपन में स्टोर कर रहा होता है। लिन भी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। यहाँ ज़ेंग तो डर के मारे और ज्यादा छुप जाता है। जीउन के उस मेथड को यूज करने की वजह से उसकी आईज काफी ज्यादा रेड हो जाती है और वो कहता है हालांकि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा अच्छी है पर इस एंट्री टेस्ट में फर्स्ट प्लेस जो है वो उसका है और वो इसके लिए किसी को अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसे हर हाल में जीतना है। लिन उसकी बातें सुनकर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा मेथड यूज कर रहे हो पर खुद को इस तरीके से फोर्स करोगे तो तुम्हारी बॉडी के लिए नुकसान है, तुम ज्यादा देर तक ऐसे जिंदा नहीं रह पाओगे। पर जीउन उसकी बात सुनकर कहता है इतना काफी होगा तुम्हें मारने के लिए और फिर वो उस पर आइस क्रिस्टल रेन स्टार्ट कर देता है। लिन उसके क्रिस्टल रेन से बचने की कोशिश कर रहा होता है, अपने स्वॉर्ड से भी उसके अटैक को रोकता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसके अटैक से बचने के लिए जीउन जब ये देखता है तो उस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है। लिन उसके अटैक को रोकता है तो जीउन कहता है कि तुम्हें सिर्फ भागना आता है क्या। लिन कहता है अगर रोक सकते हो तो रोक लो। उन दोनों के वेपन टकराने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। जीउन लिन पर फिर से आइस क्रिस्टल्स अटैक करता है जिसकी वजह से लिन हिट हो जाता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। जीउन इस मौके का फायदा उठाकर उसकी तलवार दूर फेंक देता है और फिर वो उसे एक जोरदार हिट देता है अपनी वेपन की मदद से जिसकी वजह से लिन उड़ता हुआ सीधा ज़ेंग के ऊपर जाकर गिरता है। लिन बेचारा खुद को संभाल भी नहीं पाता कि उसके ऊपर फिर से क्रिस्टल अटैक होते हैं। वो ज़ेंग को लेकर वहाँ से हट जाता है। ज़ेंग कहता है बॉस अगर आप लड़ नहीं सकते तो हम यहाँ से भाग लेते हैं, मुझे पता है जब तक आप यहाँ रहोगे हमें खाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। लिन कहता है कि किसने कहा मैं उसे पीट नहीं सकता, पीट के तो मैं उसे रहूंगा, वैसे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं सिनेरियो को अगर विक्ट्री डिसाइडेड है तो। उधर से जीउन फिर से आ जाता है अपने वेपन के साथ लिन पर अटैक करने के लिए। लिन उसके वेपन पर चढ़कर ही वहाँ से हट जाता है और जीउन का अटैक मिस हो जाता है जिसकी वजह से उसका वेपन पेड़ से अटक जाता है। पर लिन के डॉज करने की वजह से ज़ेंग की तो हालत खराब हो जाती है। लिन जीउन को टीज करते हुए कहता है उप्स फिर से मिस हो गया। जीउन को गुस्सा भी आ जाता है। लिन की बातें सुनने के बाद वो अपने वेपन को बाहर निकालता है उस पेड़ से और फिर वो अपने सबसे पावरफुल मूव आइस स्टॉर्म का यूज करता है। लिन उसके इस अटैक को देखकर कहता है कि मैं ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रह सकता, इसलिए जितनी देर भी होना उतनी देर मुझसे फाइट कर लो। तो वो भी अपने सबसे पावरफुल मूव रश थंडर बूमरैंग का अटैक करता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से लिन को तो कोई इफेक्ट नहीं होता है लेकिन जीउन पीछे हटता हुआ काफी घायल हो जाता है। ज़ेंग तो इतनी पावरफुल लड़ाई को देखकर ही सांस से भर रहा होता है। जीउन अभी भी हार नहीं मानता, वो अपनी पावर को फिर से स्टोर करके हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये इनर क्लैन के स्टूडेंट होते हैं जो कि आते ही कहते हैं कि फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी। लिन भी उन लोगों को गौर से देख रहा होता है। यहाँ जीउन का गुस्सा तो अलग ही लेवल पे चढ़ा हुआ था। वो उनको देखकर कहता है कि इस फाइट के अंदर टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और वो उन पर भी अपना क्रिस्टल अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग अपने फायर मूव को यूज करके उसके अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं कि हमें देखकर भागे नहीं, उल्टा फर्स्ट अटैक किया।
काफी गट्स है अंदर। तभी ज़ेंग लिन के पास आता है और उसको बताता है कि भाई ये ना इनर क्लैन के लोग हैं, तो फटाफट यहाँ से भाग लेते हैं, नहीं तो हमारी चटनी बन जाएगी। वो इनर क्लैन का स्टूडेंट ज़ेंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मोटे पिग, काफी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी, चिंता मत करो, हमारी एक स्पीड लिमिट है, इसलिए जितना फास्ट हो सकता है उतना ही फास्ट भागो। तुम्हारे पास 5 सेकंड का टाइम होगा यहाँ से निकलने के लिए, इतनी देर में जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, तुम्हारे लिए भागना ही बेस्ट ऑप्शन है, वरना अगर हमने पकड़ लिया ना, फिर वो वहाँ पे पड़े हुए काफी सारे लाशों को आग लगाकर कहता है कि तुम्हारा हाल भी ऐसे ही हो जाएगा, मार दिए जाओगे। जीवन को उनकी इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। लिन उसे रोकते हुए कहता है कि वो लोग तुमसे काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए सोच लो। जीवन लिन से कहता है अगर मरने से डर लगता है ना तो यहाँ से भाग लो, और जिन अपनी पावर को रिलीज करता हुआ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। ज़ेंग ये देखकर कहता है कि ये अकलू तो सही कह रहा है, बॉस हम यहाँ से निकल लेते हैं, इसको लड़ने दो। लिन कहता है थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वो कहता है अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मरने का? अगर ज्यादा देर रुकेंगे ना तो हम भी इस आइस क्यूब जैसे मुंह वाले के साथ यही मर जाएंगे। पर लिन तो जीवन के अटैक्स देख रहा था, वो अपने आइस क्रिस्टल से अटैक कर रहा होता है, जो कि उन इनर क्लैंस के लोगों के पास जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने फायर शील्ड का यूज किया था, जिसकी वजह से उसके सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो जीवन अपने वेपन के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो काफी क्लोज पहुंच जाता है। ये देखकर इनर क्लैन के लोग स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।